सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। देश के पर्यटन स्थलों को विश्व में अलग पहचान दिलाने एवं देश की संस्कृति को निखारने के लिए कृत संकल्पित प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता दमोह लोकसभा क्षेत्र। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासकर दमोह जिले के वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस आप सबके लिए खुशहाली लेकर आए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे क्षेत्रवासियों, पूरे मध्य प्रदेश के या भारतवर्ष के सब नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं केंद्र सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करता हूं कि वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो उनका संदेश हो, उसमें यदि किसानों की भलाई के लिए, किसानों जो बैठे हैं उनके लिए यदि तीनों कानून को निरस्त करते हुए एमएसपी को लागू करने की यदि घोषणा करें तो पूरा देश का किसान इस 26 जनवरी को आपके लिए इस केंद्र सरकार का बहुत बड़ा उपहार होगा। नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी सरगर्मियां बढ़ा चुकी हैं। इसी तारतम्य में भाजपा द्वारा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र सिंह दमोह दौरे पर पहुंचे, जिन्होंने भाजपा कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान कई लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बात समझ में आई कि सभी लोग टिकट की दावेदारी के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं दमोह विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र सिंह राजपूत का आज दमोह आगमन हुआ। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी उनके सामने प्रस्तुत किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, लेकिन इस दौरान चुनावी सरगर्मियां तेज रहीं। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने भूपेंद्र सिंह का स्वागत किया एवं इनके समर्थकों ने जयंत मलैया के पक्ष में नारेबाजी की एवं उनके लिए फिर से टिकट देने की मांग भी उठाई, लेकिन मंत्री का कहना था टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष को देना है। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसके लिए आगामी कार्यक्रम हम लोगों ने पार्टी के तय किए हैं। इसमें हमारे मंडलों के सम्मेलन होंगे, उसके पश्चात सेक्टरों के सम्मेलन होंगे, फिर बूथ के सम्मेलन होंगे और उसके बाद विधानसभा का सम्मेलन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल्दी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए दमोह आएंगे और भी जो विकास के काम है उनका भूमि पूजन, लोकार्पण आदि ये भी होगा। इस तरह से पूरी चुनाव की तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा में अच्छे मतों से जीते, इसके लिए पूरी पार्टी ताकत से अब चुनाव अभियान में लगी हुई है। भाजपा का गढ़ रहा है दमोह, फिर यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, तैयारी तो करनी ही पड़ती है। गढ़ है इसीलिए तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। चुनाव है तो चुनाव में जो चीज़ें आवश्यक हैं वो तो करनी पड़ेंगी, तैयारियां तो करना पड़ेंगी। पार्टी प्रत्याशी को लेके अभी तक कोई एक राय नहीं हो पाई, किसको प्रत्याशी बनाया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले अपनी बात लोग रखते हैं, पर जो निर्णय पार्टी का होता है उस निर्णय को सब स्वीकार करके, और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के लिए लोग काम करते, व्यक्तियों के लिए काम नहीं करते, और पार्टी जो तय करेगी उसके लिए सब मिलकर जिताएंगे। राहुल सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि उनको प्रत्याशी की। अब ये प्रदेश अध्यक्ष जी इस बारे में बता पाएंगे कि कौन प्रत्याशी होगा, ये अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी। अब एक सवाल और कि जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, तमाम लोगों को टिकट दी गई, तो दमोह में क्या रिपीट होगा? मैंने कहा ना, ये निर्णय अध्यक्ष जी को करना है और वो जो भी निर्णय होगा बताएंगे आप। भले ही जयंत मलैया के समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया का कहना था कि यह राय शुमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी
मीडिया के माध्यम से तो कभी भी प्रेषित नहीं की गई और मेरी दावेदारी सशक्त है या नहीं है, सभी की दावेदारी सशक्त है, उसमें किसी की कम और ज़्यादा वाली बात नहीं हो, तो पार्टी तय करेगी। और यहाँ दावेदारी के लिए तो आज मीटिंग थी ही नहीं, मीटिंग तो चुनाव की तैयारियों को लेकर है, उसकी रूपरेखा के लिए है कि किस प्रक्रिया से किस तरह से कार्यक्रम नीचे लेके जाएंगे, और नगरीय निकाय के भी चुनाव है, उस बाबत आज बैठक थी। भूपेंद्र सिंह जी हमारे दमोह उपचुनाव के प्रभारी हैं और हमने पूरे मंडल के अध्यक्षों की भावनाओं को, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भावनाओं को, पूर्व जिलाध्यक्षों की भावनाओं को और पार्टी के सभी कार्यकर्ता की भावनाओं को उन तक पहुंचाया है कि आदरणीय जयंत भैया को पुनः उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए राहुल सिंह भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन जयंत मलैया के समर्थकों को अभी उम्मीद है कि पुनः जयंत मलैया को टिकट मिलेगी और भाजपा दमोह विधानसभा उपचुनाव को जरूर जीतेगी। देश एवं प्रदेश वासियों को मेरी ओर से, सरपंच संगठन की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एवं के साथ ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम स्वच्छ भारत अभियान को अपनाएं, घर घर में शौचालय बनाएं, अपने आसपास साफ सफाई रखें और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें जो इस पीड़ा से गुजरती हैं, खुले में शौच जाने मजबूर होती हैं, उनकी उस पीड़ा को समझते हुए मैं अपने समस्त सरपंच, सचिव और रोजगार साथियों से निवेदन करता हूं और कि हम अपने गांव में घर घर में शौचालय बनाएं, उन महिलाओं की, माताओं बहनों की वो तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें। इस गणतंत्र में मेरी यही उनसे कामना है। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान इस देश में लागू हुआ था। मेरी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को और दमोह जिले के सभी नौजवान छात्रों, किसानों, महिलाओं और हमारे युवा साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र निष्पक्ष रूप से पूरे देश में हमेशा चलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर मैं अपने नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2021 हम सबके लिए एक नई सुख, समृद्धि और नया संदेश लेके आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के लिए जिन्होंने अपनी वीर शहीद होकर अपनी श्रद्धांजलि दी, उनके लिए हम नमन करते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीन का उपयोग जरूर करें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दमोह जिले के सभी नागरिकों को, मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को और सारे राष्ट्र को इस महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा देश सफलता की ओर बढ़ रहा है, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आगे भी इसी तरह सफलता हमारे राष्ट्र को मिलती रहे और हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। ऐसी मेरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की राष्ट्र के सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।